जय हिंद साथियों, महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है फेस वैल्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं जातीय मान। सेकंड है प्लेस वैल्यू, जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। एंड इसको जातीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम अपना प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू के बारे में, तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2145 2145, और इसमें आपसे पूछा गया कि 5 का प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया 4 का प्लेस वैल्यू बताइए क्या होगा। ऐसे आपसे 1 का पूछ सकता है और आपसे 2 का पूछ सकता है। जो भी डाटा गिवन होगा उसमें से किसी का भी आपसे प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू पूछ सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअल में फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है पहले प्लेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू का हमने एग्जांपल लिया है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लास्ट में क्या लिख रहा है, 5। इसको आप पढ़ते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट। 4 को पढ़ेंगे आप 10th प्लेस। इसको पढ़ेंगे आप 100 प्लेस। 100 प्लेस। और इसको आप क्या पढ़ेंगे, 1000 प्लेस। यानी दो कौन से स्थान पर है, तो 1000 प्लेस पे है। अब अगर इसकी हिंदी की बात करें तो आप इसे हिंदी में क्या पढ़ते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा और ये हजार। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगा, क्योंकि 5 यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक है। लेकिन अगर आपसे पूछा था 4 का प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 को आप ऐसे लिखेंगे, और 4 के आगे कितने डिजिट हैं, तो एक डिजिट है जो कि 5 है। तो यहाँ पर उतनी जीरो लगा देंगे आप। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 40। 1 का प्लेस वैल्यू अगर आपको चाहिए तो 1 आप ऐसे लिखेंगे, 1 के आगे दो डिजिट है, 4 एंड 5, तो जितने डिजिट उतने जीरो, तो ये हो जाएगा 100। अगर 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 2 लिखेंगे आप ऐसे ही, और 2 के आगे 3 डिजिट है, 1, 4 एंड 5, तो जितने डिजिट उतने जीरो लगा दो, 2000। आई होप आपको समझ आया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होता है। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, 2, 3, 5, 6, 8 एंड 9। अब आपसे पूछा जाता है 9 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखिए 9 यूनिट प्लेस पे है, यानी इकाई के स्थान पर है, तो 9 का प्लेस वैल्यू हमेशा 9 ही होगा। अगर आपसे 8 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो 8 लिखेंगे ऐसी, 8 के आगे कितने डिजिट, एक डिजिट, तो एक जीरो लगा देंगे आप। 6 का प्लेस वैल्यू, तो 6 लिखना है आपको, आगे दो डिजिट है, 8 और 9, तो दो जीरो लगा देंगे। 5 का प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो 5 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे आप, तीन जीरो, क्योंकि 5 के आगे तीन डिजिट है, 6, 8 एंड 9। 3 का प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाता है तो 3 लिखेंगे आप, उसके बाद 1, 2, 3, 4, चार डिजिट है, तो चार बार जीरो। अगर आपसे 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो 2 के आगे देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5 डिजिट है, इसीलिए 1, 2, 3, 4 और 5, पांच जीरो लगाते ही आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 5, 6, 7, 9 एंड 1।
आपसे पूछा जाए 1 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 1 ही होगा। 9 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो 9 लिखेंगे, 9 के आगे 1 डिजिट है तो एक जीरो। 7 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए आपसे तो 7 और आगे 2 ज़ीरो। 6 का प्लेस वैल्यू 6 लिखेंगे आप और आगे 3 डिजिट है इसलिए 3 ज़ीरो आंसर। 5 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए आपसे तो 5 लिखेंगे और आगे 4 ज़ीरो, 1 2 3 और 4। तो ये था आपका प्लेस वैल्यू। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू के बाद फेस वैल्यू की। देखिए, अब बात करते हैं फेस वैल्यू। देखिए, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिस डिजिट के बारे में उसने पूछा वो अपने आप में क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। फेस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से चेहरा। और चेहरे को अगर आप अपने चेहरे को अगर आप शीशे में देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा, जैसे आप हो। तो ठीक उसी तरीके से एग्जाम में अगर आपसे फेस वैल्यू पूछी जाए तो मान लीजिए 7 का अगर आपसे फेस वैल्यू पूछा गया तो 7 ही अपने आप में फेस वैल्यू है। 6 का फेस वैल्यू पूछा जाए आपसे, फेस वैल्यू, तो 6 ही होगा। 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा और 2 का फेस वैल्यू क्या होगा जी, 2 ही होगा। मतलब जिस डिजिट का उसने फेस वैल्यू पूछा है वो अपने आप में फेस वैल्यू है। इसमें जीरो का यूज़ नहीं करते हैं। फेस वैल्यू का मतलब जो डिजिट पूछी है वो अपने आप में फेस वैल्यू है। और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 5 1 8 9 6 7, तो 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7। 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा, 9। 8 का फेस वैल्यू क्या होगा, 8। 1 का क्या होगा जी, 1। एंड 5 का क्या होगा, तो 5। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो ये था आपका फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। अब कुछ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेसिमल में। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे। एग्जाम में ज़्यादातर अब डेसिमल वाले क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डेसिमल के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में सोल्व करने हैं आपको। डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 2.31 एंड 5, ये डाटा आपके पास गिवन है। आपसे पूछा गया कि 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखिए अब आपके पास डेसिमल में डाटा गिवन है, तो डेसिमल वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे कवर करने हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे आपसे पूछा किसका गया है। जिस डिजिट का आपसे पूछा गया है उस डिजिट को आप लिख देंगे ऐसी के ऐसी, 5 का 5। देखिए बिना डेसिमल वाले में आप देख रहे थे राइट हैंड पे, अब डेसिमल वाले क्वेश्चन में आपको देखना लेफ्ट हैंड पे। मतलब जो डिजिट आपसे पूछ रहा है उसके लेफ्ट हैंड में देखिए कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, 1 एंड 3। तो अब आपको 2 जीरो लगानी है लेफ्ट हैंड पे यानी कि रिवर्स में, और पॉइंट का पॉइंट लगा दीजिए। या तो ऑप्शन में आपको ये मिलेगा या फिर ऑप्शन में मिलेगा आपको इस पॉइंट को हटा के। जब इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो 005, नीचे कितनी जीरो आ जाएंगी, 3। तो आप इसको लिख सकते हो 5/1000। तो या तो ऑप्शन में मिलेगा आपको 5/1000 या फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा, 0.005। ये था इसका प्लेस वैल्यू। मान लीजिए आपसे पूछा गया 1 का प्लेस वैल्यू, तो 1 को आप ऐसे लिखेंगे। 1 के लेफ्ट पे देखें क्या लिखा हुआ है, 3, यानी कि 1 डिजिट। तो आप लेफ्ट में एक जीरो लगा देंगे इससे पहले और पॉइंट का पॉइंट लगा देंगे। तो 0.01 ये हो गया प्लेस वैल्यू 1 का। अगर 3 का प्लेस वैल्यू आपसे पूछा जाए, 3 का, तो 3 ऐसे लिखेंगे आप। 3 से पहले कोई भी डिजिट नहीं है, सिर्फ डेसिमल है, तो आप बस डेसिमल लगा देंगे, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ध्यान रखिए कि डेसिमल के इधर जैसे 2 दिखाई दे रहा है आपको, ये इसका प्लेस वैल्यू पूछता है तो इसका प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगा।
इसको एग्जाम्पल से और समझते हैं, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 312.57 एंड 6। अब आपसे पूछेगा 6 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखिए 6 आप ऐसे लिखेंगे, 6 से पहले देखना आपको कितने डिजिट हैं। अब बाद में नहीं देखना, पहले देखना है। 1, 2 एंड 3, यानी कि 5, 7 और 9। तो 3 डिजिट है, इसलिए इससे पहले 3 जीरो लगा दो आप, और पॉइंट का पॉइंट लगा दो, पॉइंट का पॉइंट लगा दो आप। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 0.0006। या फिर जब पॉइंट को हटाएंगे आप तो 6 ऊपर, नीचे 4 बार 0। सेकंड, अगर आपसे पूछा जाए 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो 9 को आप ऐसे लिखेंगे। 9 से पहले 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लिख देंगे, इससे पहले पॉइंट लगा देंगे। 7 का अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाता है तो 7 को लिखना है ऐसी। 7 से पहले 1 डिजिट है, तो आपको भी 1 जीरो लगा के पॉइंट लगा देना है। ये तो डेसिमल के बाद वाला डाटा हो गया। अब डेसिमल से पहले वाला डाटा देख लेते हैं। सॉरी, ये जो था आपका 7 का था। ये जो डाटा था आपका, ये 7 का था। अब 5 की भी बात कर लेते हैं। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 5 का 5 होगा, उससे पहले क्या लगा देंगे आप? डेसिमल। देखिए, अगर डेसिमल से इधर का डाटा पूछता है आपसे, तो ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल नॉर्मल। 312, तो 2 का प्लेस वैल्यू बताओ क्या होगा? 2। 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बताओ? 10। और 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 300। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिना डेसिमल का प्रोसेस, वो प्रोसेस इसमें लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। डेसिमल के बाद वाले डाटा के लिए ये प्रोसेस होता है, ये वाला। और डेसिमल बिना डेसिमल वाला सॉल्यूशन होता है इस तरीके से। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 512.318 या 348 ले लेते हैं। 8 का प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो 800 पॉइंट। 4 का प्लेस वैल्यू 4 पॉइंट। 3 का पॉइंट 3। लेकिन अगर 512 का पूछा जाए आपसे, तो 512 को लिखो साइड में, और 2 का प्लेस वैल्यू 2, 1 का प्लेस वैल्यू 10, और 5 का प्लेस वैल्यू 500। क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन बन गया ना बिना डेसिमल वाला, और ये डेसिमल वाला था। तो डेसिमल वाले ऐसे सोल्व करने हैं, बिना डेसिमल वाले ऐसे सोल्व करने हैं। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं वो भी प्रैक्टिस करेंगे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। देखिए, मान लीजिए 312.8479। अब आपसे पूछा गया 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू। तो भाई 9 तो 9 लिखेंगे आप, उससे पहले 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लगा देंगे, और पॉइंट का पॉइंट। 7 का 7 लिखेंगे, 2 डिजिट पहले, जीरो लिख के पॉइंट लगा देंगे। 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा बताइए? तो 4, इससे पहले 1 डिजिट है, तो एक बार जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे आप। अच्छा, डेसिमल के इधर वाला सॉल्व करना है, तो साइड में लिखो 2 का 2 प्लेस वैल्यू, 1 का 10 हो जाएगा, 3 का 300 हो जाएगा। अब 2 का 2 क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये प्लेस वैल्यू, सॉरी, यूनिट प्लेस पे बैठा हुआ है। और 1 क्यों? क्योंकि 1 के आगे 1 डिजिट है, तो 10 हो गया। 3 के आगे 2 डिजिट है, इसलिए 2 जीरो लगा दिया। तो ये था आपका प्लेस वैल्यू डेसिमल में। अब बात करेंगे डेसिमल में फेस वैल्यू की। तो फेस वैल्यू पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। फेस वैल्यू डेसिमल में भी वही रहता है जिसका पूछा जाता है। एग्जांपल देखते हैं। 214.819, मान लेते हैं 839। देखिए, अगर आपसे 9 का फेस वैल्यू पूछा जाता है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9 का 9 ही रहेगा।
3 का 3 रहेगा, 8 का 8 रहेगा, 4 का 4, 1 का 1, 2 का 2। मतलब फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। जिसका आपसे फेस वैल्यू पूछा जाए वो अपने आप में फेस वैल्यू ही होता है। तो ये बेसिक थ्योरी थी, एग्जाम्पल। अब करते हैं अपने क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये डाटा गिवन है, इसमें 2 और 4 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। स्थानीय मान का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू का आपसे डिफरेंस पूछ रहा है ये। किस किस का? 2 का एंड 4 का। तो देखिए डाटा लिखेंगे आप 2 7 5 4 1 3। इसमें आप 2 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो 2 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का 2 लिखेंगे आप। और देखिए कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 जीरो लिख देंगे। उसके बाद कह रहा है 4 का प्लेस वैल्यू, तो 4 का प्लेस वैल्यू के लिए 4 लिखेंगे आप ऐसी, 4 का 4 लिखेंगे। और आगे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद कह रहा है आपसे इन दोनों का अंतर बताओ, तो माइनस कर दो। 1 2 3 4 5, 2 लाख में से आप 400 माइनस कर दीजिए, तो 006,991। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 68347 9। इसमें 8 का और 4 का प्लेस वैल्यू का फिर से क्या बताना आपको डिफरेंस। तो देखिए अगर बात करें 8 की, तो 8 को ऐसे लिखेंगे आप, उसके बाद 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे। और 4 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 400। इन दोनों को माइनस कर लीजिए आप, 006,9 एंड 7। करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी, 79600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है डाटा की बना है, इसमें 6 और 5 का जातीय मान, जातीय का मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और फेस वैल्यू का मतलब होता है जो डिजिट का पूछा वो अपने आप में उसकी फेस वैल्यू। तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6। और 5 का प्लेस वैल्यू, सॉरी, 6 का फेस वैल्यू क्या होगा? 6। और 5 का फेस वैल्यू क्या होगा? 5। तो इन दोनों का जोड़ पूछ रहा है वो आपसे, तो 6 और 5 कितना होता है? 11। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2.00589 में 5 का स्थानीय मान, इट मीन्स प्लेस वैल्यू। तो देखिए आपके पास ये डाटा किस में गिवन है? डेसिमल में। और डेसिमल वाला डाटा हमने अभी पढ़ा कि जिस भी डिजिट का वो आपसे पूछ रहा है उसको आप ऐसे लिख देंगे। उससे पहले देखना, आपको बाद में नहीं देखना, पहले देखना है। तो पहले कितनी डिजिट है? 2, और दोनों ही जीरो हैं, तो हम वैसे भी जीरो लेते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0.005। अब ये ऑप्शन में है नहीं, तो इसको हटाइए आप, नीचे कितनी जीरो आएंगी? 3 जीरो। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या आ गया? 5 अपॉन में 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए, 5 अपॉन में 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 3901 में 9 का तो प्लेस वैल्यू और इसका फेस वैल्यू, यानी कि 9 का ही आपका क्या होना चाहिए? फेस वैल्यू। और 9 का ही क्या होना चाहिए? आपका प्लेस वैल्यू। इन दोनों का क्या पूछ रहा है आपसे? डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए 3901 में 9 का अगर आप निकालेंगे क्या? प्लेस वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा? 900, क्योंकि 9 के आगे 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगी। और अगर आप 9 का फेस वैल्यू निकालेंगे तो 9 ही आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है वो आपसे, तो कितना आ जाएगा? 891। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4375 में 7 का तो प्लेस वैल्यू और 7 का क्या है जी? फेस वैल्यू का कितना गुना है। तो देखिए 7 का अगर आप निकालते हैं क्या? प्लेस वैल्यू, तो जाएगा 70। भाई 70 क्यों आएगा? क्योंकि आपको पता है 7 के आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगा दिया। और 7 का फेस वैल्यू क्या होगा? 7। भाई 7 का अगर आप फेस वैल्यू देखेंगे तो क्या बोलेंगे आप? 7 का 7 ही।
तो फेस वैल्यू आ गया 7। ये हो गया प्लेस वैल्यू, ये हो गया फेस वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है कि ये इसका कितना गुना है, तो आप चेक कर सकते हैं ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई 7 का 10 गुना करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे तभी तो 70 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 5 6 8 में 6 का तो प्लेस वैल्यू पूछ रहा है आपसे, 6 का प्लेस वैल्यू और 6 का ही फेस वैल्यू। तो देखिए अगर 6 की बात करें तो भाई प्लेस वैल्यू 60 बन जाएगा, और अगर आप जाति मान की बात करेंगे यानी कि फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 6 ही रहेगा। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 7 8 9 4 5 में 6 का तो प्लेस वैल्यू और 5 का क्या है जी, फेस वैल्यू। तो भाई 6 का अगर आप निकालते हैं प्लेस वैल्यू तो देखिए कितनी डिजिट है इसके आगे, 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 और 5 यानी कि 6 लाख, और 5 का फेस वैल्यू 5 ही रहेगा। कह रहा है इन दोनों का सम बताओ, तो 5, ये करेक्ट आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो डेसिमल में आ गया ये। तो डेसिमल में आपसे किसका प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 7 का पूछ रहा है। तो 32.567, इसमें आपसे 7 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो 7 से पहले कितनी डिजिट है, 2, तो 2 जीरो लगा के पॉइंट लगा दो, आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, 0.007। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे अपना। देखिए कह रहा 54.6789 में 7 का प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू। तो बताइए 7 का क्या लिख देंगे आप, 7 से पहले कितनी डिजिट है, 1, तो 1 जीरो लगा के पॉइंट लगा देंगे। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन, और फिर शुरू कर देंगे अपना यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ ज़ीरो, जितने भी टाइप इसके बनते हैं नंबर सिस्टम के, वो सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।